एक का क्यूब, सॉरी क्यूब लिख रहा हूँ, एक का क्यूब। मैंने आपको समझाया था कि एक की पावर या वन की पावर आप जितना भी लगा दें वो हमेशा क्या ही रहेगा, वन ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर सेकंड, टू का क्यूब कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64, फाइव का क्यूब 125, सिक्स का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब एंड 10 का क्यूब। मैंने आपके सामने एक से लेकर 10 तक के कुछ क्यूब लिख दिए हैं, है ना, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। मैंने आपके सामने एक से लेकर 10 तक के कुछ क्यूब लिख दिए हैं। जैसा कि हमने स्क्वायर के साथ किया था, हमने फाइंड किया था कि किस किस के फ्रेंड कौन कौन है। इसका मतलब अगर हमारे क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है तो आंसर का यूनिट डिजिट या इकाई, जैसा कि हमने स्क्वायर के साथ किया था, सेम एज इट इज हम क्यूब के साथ भी करने वाले हैं। ठीक है, पर यहाँ पर क्यूब के साथ हमारे साथ बहुत आसानी है। आसानी ये रहेगी कि स्क्वायर के साथ हमें दो अंक, है ना, क्यूब में ऐसा नहीं होगा। क्यूब में हर एक का फ्रेंड कोई एक ही नंबर होगा। जैसे कि सबसे पहले हम उनकी बात कर लें जो हमारे लिए इजी है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझना, क्वेश्चन में अगर एक आ रहा है तो आंसर में भी क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है। मतलब एक का फ्रेंड कौन है, एक ही है। एक अगर क्वेश्चन में है तो आंसर में भी क्या बन रहा है, एक। अब क्वेश्चन का मतलब मेरा क्या है कि जब आपको प्रश्न मिलेगा एग्जाम में तो ये मिलेगी, इनसे हमें कहाँ पहुंचना है कि इसका क्यूब है। तो जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में एक मिल रहा है तो आंसर में भी क्या बनेगा, एक ही बनेगा। सबसे पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एज इट इज है, जिनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है कि एक है क्वेश्चन में तो आंसर में भी एक। क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट में फोर है, चार है, यहाँ देखिए फोर के क्यूब में अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट या इकाई अंक में चार लिखा है तो आंसर का इकाई अंक भी क्या बन रहा है, चार ही बन रहा है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में फोर है तो आंसर में भी क्या दिखाई दे रहा है, फोर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फाइव। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में फाइव लिखा है तो आंसर की यूनिट डिजिट में भी क्या बन रहा है, फाइव ही बन रहा है। तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइव है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट फाइव है। सेम सिक्स के साथ भी, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट प्रश्न के इकाई अंक में 6 है तो आंसर के इकाई अंक में भी क्या है, 6 ही है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आप नाइन। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में नाइन है तो आंसर की यूनिट डिजिट में भी नाइन ही बन रहा है। और लास्ट है आपका जीरो। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में जीरो है, इकाई अंक में शून्य है, तो आंसर का भी इकाई अंक शून्य ही बन रहा है। इसका मतलब ये तो वो हो गए जिनको हमें याद नहीं रखना। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में ये मिलेंगे तो आंसर की यूनिट डिजिट में भी यही बनना है। मतलब इनको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न में ये दिखाई देंगे, आपके क्वेश्चन का आखिरी अंक या यूनिट डिजिट में ये दिखाई देंगे तो आंसर का भी इकाई अंक या यूनिट डिजिट यही बन जाएंगे। तो हमें इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर किनको याद रखने की जरूरत है, जो बच गए। कौन कौन बच गया, वही कल वाले चार हमारे डिजिट 2, 3, 7 और 8। उनको हम देख लेते हैं, 2, 3, 7 और 8। ये चार डिजिट हमारे बच गए। हमें याद रखना है तो इन सिर्फ चार को याद रखना है। इनकी चार में क्या चेंज आ रहे हैं वो याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें अपोजिट काम करेंगी। जैसे आप देख रहे हैं 2, 3, 7, 8 में से दो नंबर इवन है और दो नंबर ऑड है। इसका मतलब दो संख्याएं सम हैं और दो संख्याएं विषम हैं। 2 और 8 आपका इवन या सम संख्याएं हैं और 3 और 7 आपके ऑड या विषम संख्याएं हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। जैसे समझिएगा, अगर मैं बात करूं 2 तो 2 का अपोजिट हो रहा है 8 और 8 का अपोजिट हो रहा है 2। कैसे, यहाँ देखिएगा, अगर मेरे क्वेश्चन में मुझे 8 दिखाई दे रहा है तो आंसर में क्या बन रहा है, 2। अगर क्वेश्चन में 8 आ रहा है तो आंसर में 2 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 और 8 क्या है, अपोजिट। यहाँ देखो, जब आपके क्वेश्चन में 2 बन रहा है या 8 के क्यूब में देखिएगा, जब आपके क्वेश्चन में 2 बन रहा है तो आंसर में क्या आ रहा है, 8। इसका मतलब अगर 2 रहेगा क्वेश्चन में तो आंसर क्या बनेगा, 8। और अगर क्वेश्चन में 8 रहेगा तो आंसर में क्या बन रहा है,
2। तो इवन इवन का अपोजिट है, सम संख्या के विपरीत काम कर रही है। 2 का अपोजिट 8, 8 का 2, ठीक है। वैसे ही 3 और 7, जब देखो आप क्वेश्चन में 7 है, 27 में लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 7, तो आंसर में क्या बन रहा है 3 बन रहा है। इसका मतलब अगर 3 होगा तो 7 बनेगा और 7 होगा तो 3 बनेगा। तो सिर्फ हमें याद इन 4 को रखना है, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेंगे ज्यों के त्यों। अगर प्रश्न में ये होंगे तो आंसर में भी यही बन जाएंगे, लेकिन इन 4 को याद रखना है। 2 होगा तो 8 बनेगा, 8 होगा तो 2 बनेगा, 3 होगा तो 7 बनेगा, 7 होगा तो 3 बनेगा। सिर्फ इन 4 को हमें याद रखने की जरूरत है। ये हमें कहां से पता चल रहा है, टेबल हमने कहां से बनाई, 1 से लेके 10 तक के क्यूब से ही बनाई है ना। तो सबसे पहले आप लोग जो देख रहे हैं इसको नोट कर ले, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टेबल है ना, नोट कीजिए सभी। घनमूल मैंने आपके सामने कुछ 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिख रखे हैं, और मैंने आपको सिर्फ वही बताया है जैसा कि हमने कल स्क्वायर रूट में समझा था। यहाँ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसका फ्रेंड कौन है। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में क्या है तो आंसर का इकाई अंक क्या बन रहा है, हम सिर्फ यही देख रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको यहाँ ये समझाया है कि कुछ अंक ऐसे हैं जो कि अगर आपके प्रश्न के इकाई अंक में वो हैं तो आंसर का इकाई अंक भी वही बन जाएंगे। इसका मतलब उनमें कोई चेंज नहीं है, ना ही चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने उनको एज इट इज लिखा है। जो कि कौन कौन है आपके 1, 4, 5, 6, 9 और 0 वो अंक हैं जो कि एज इट इज है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। रिपीट कर रहा हूं मैं वापस से पूरा प्रोसेस जो हमने अभी समझा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा बोर्ड पर वापस से। मैंने आपसे कहा कि कुछ क्वेश्चन में हमारे ऐसे हैं जिनका अगर प्रश्न में वही है, वही अंक है, तो आंसर का भी वही अंक बनना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 11 का स्क्वायर, मैंने आपके बोर्ड पर 10 तक के इसको लिखे, 11 का स्क्वायर, 11 का सॉरी क्यूब कितना होता है 1331, 1331 होता है 11 का क्यूब, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है, आपको प्रश्न में ऐसा लिखा मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1331, और आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में यूनिट डिजिट में 1 है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट क्या बनना है, देखो 11 का बनना है, क्या है 1 है। ये कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें चेंज नहीं होता। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में वो है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी वही की वही सीधे की सीधी बन जाएंगी। तो वो संख्याएं कौन कौन सी थी मैंने आपके सामने लिखा। अगर प्रश्न में 1 है तो आंसर में 1 है, अगर प्रश्न के इकाई अंक में 4 है तो आंसर के इकाई अंक में 4 है, अगर प्रश्न के इकाई अंक में 5 है तो आंसर के इकाई अंक में भी 5 है, अगर प्रश्न के इकाई अंक में 6 है तो आंसर के इकाई अंक में भी 6 ही है, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 ही है, 0 है तो यहाँ भी 0 ही है। तो ये वो थे जिनमें चेंज नहीं हो रहा। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट इकाई अंक में देखें तो आंसर में भी इनको ही लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना, इसलिए इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो याद किनको रखना था, इनको, ये 4, 2, 3, 7, 8, इसमें से भी अपोजिट चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में 2 दिखेगा तो आंसर में क्या बनेगा 8, और अगर क्वेश्चन में 8 दिखेगा तो आंसर में क्या बनेगा 2। तो इवन नंबर इवन का अपोजिट है, सम सम का अपोजिट। 2 और 8 एक दूसरे के उल्टा काम करेंगे, वैसे 3 और 7 एक दूसरे के उल्टा काम करेंगे। कि अगर क्वेश्चन में 7 है तो आंसर में क्या आ रहा है 3, और अगर क्वेश्चन में 3 है तो आंसर में क्या आ रहा है 7। ये हमने अभी तक समझा। चलिए आगे बढ़े। आई थिंक ये सभी ने लिख लिया होगा, है ना। और जो लोग अभी लेट ज्वाइन हुए हैं वो टेंशन ना लेना, इसकी लिंक आपको जो है मैं भेज दूंगा, है ना, या मेरे स्टेटस व्हाट्सएप पे आप चेक कर लेना, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी अगर जो मिस हो गया होगा, क्यूब रूट का एक छोटा सा वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोड होगा, है ना, तो आप उसको भी देख सकते हैं जो लोग लेट ज्वाइन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टेप लिख लेते हैं, जैसा कि हमने स्क्वायर रूट के लिए कुछ स्टेप लिखे थे वैसे ही क्यूब रूट के लिए भी लिख लेते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये स्टेप सिर्फ आपको 5 मिनट काम आएंगे, बहुत से बहुत, इसके बाद इन स्टेप की जरूरत नहीं, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, गजनी है, भूल जाते हैं कुछ समय के बाद, भूलने की बीमारी है हमको भी। तो अगर आप आगे ना भूल पाए इसके लिए आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। लिखिएगा स्टेप, है ना। सबसे पहले क्या करना है, कुछ स्टेप हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा स्टेप नंबर 1, नोट कीजिएगा सभी लोग कॉपी में। स्टेप नंबर 1 लिखिएगा,
राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड मीन्स दाएं ओर से, है ना, दाएं ओर से, दाएं ओर से अब यहाँ कितने अंकों का ग्रुप बनेगा? स्क्वायर में 2 का बनता था, ये क्यूब है इसलिए यहाँ 3 का बनेगा, है ना। तो लिखिए दाएं ओर से 3 अंकों का, दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे। समूह मीन्स ग्रुप। दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे एवं शेष बचे हुए अंकों का, दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह या ग्रुप बनाएंगे एवं शेष बचे हुए अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे, एवं शेष बचे हुए अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे, एवं शेष बचे हुए अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे ना। चलिए लिखिएगा, पहला स्टेप जो मैंने बोला था वापस रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग ना लिख पाए हों। लिखिएगा, राइट हैंड साइड से या दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे। राइट हैंड साइड या दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे, शेष बचे हुए अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे। पहला स्टेप जो मैंने आपको लिखाया था वो यही था कि दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे एवं शेष बचे हुए अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे। ठीक है, ये आपका था पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 नोट करिएगा। लिखिएगा, घनमूल या क्यूब रूट, घनमूल के आखिरी अंक को देखकर, घनमूल के आखिरी अंक को देखकर टेबल में से उसके लिए अंक देखेंगे। वही टेबल जो हमने अभी नोट की थी। घनमूल के आखिरी अंक को देखकर टेबल में से उसके लिए अंक देखेंगे। घनमूल के आखिरी अंक को देखकर टेबल में से उसके लिए अंक देखेंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आई थिंक सभी ने स्टेप। अब बाकी का जो करना है वो हम डायरेक्ट बोर्ड पर ही समझेंगे। चलिए देखिएगा, बोर्ड पर देखिएगा आप सीधा। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, बिल्कुल इजी है, हम आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद। 6, 8, 5, 9। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है क्यूब रूट का, जो कि 6, 8, 5, 9 है ना। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, आराम से नोट करिएगा। 6, 8, 5, 9। पहला स्टेप मैंने आपको क्या लिखा है कि राइट हैंड साइड या दाएं ओर से कितने अंकों का एक ग्रुप या समूह बनाना है? 3 अंकों का। तो राइट हैंड साइड से 3 अंक कौन कौन से हो जाएंगे? 8, 5 और 9। ठीक है, पहला हमारा काम पूरा हुआ कि राइट हैंड साइड से हमने 3 डिजिट का एक समूह बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट ग्रुप, पहला समूह। ठीक है, तो दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाना था, हमने बना लिया। और फिर मैंने आगे क्या लिखा है? एवं शेष बचे हुए अंकों का एक अलग। अब शेष कितने भी बच सकते हैं, 1 अंक भी बच सकता है, 2 भी बच सकते हैं, 3 भी बच सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जितने भी बचेंगे उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, इसको मैंने नाम दे देता हूँ सेकंड ग्रुप। तो राइट हैंड साइड या दाएं ओर से हमने 3 अंकों का एक समूह बनाया एवं शेष बचे हुए अंकों का एक अलग समूह बना दिया। फिर मैंने सेकंड स्टेप आपको लिखा है कि क्यूब रूट या घनमूल के आखिरी अंक को देखिए और टेबल में से उसके लिए अंक देखिए। तो आखिरी अंक में, आखिरी लास्ट डिजिट में क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा है। अगर यहाँ 9 लिखा है तो मैंने आपसे कहा था कि क्या 9 को याद रखने की जरूरत है? नहीं है। अगर मैंने कहा था याद सिर्फ किनको रखना है? 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7, 8। लेकिन यहाँ तो 9 है। अगर क्वेश्चन के आखिरी अंक में 9 है तो आंसर का भी आखिरी अंक क्या बन जाएगा? 9 ही बन जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा उसमें से यूनिट डिजिट, अगर यहाँ 9 है यहाँ भी एज इट इज क्या आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा। अब हमें दहाई का अंक और चाहिए, उसके लिए मैंने आपको अब लिखाया नहीं है, बोर्ड पर समझिए। जैसे हम स्क्वायर में साथ करते थे कि ये संख्या जो सेकंड ग्रुप में होती थी किन 2 स्क्वायर के बीच आती है, यहाँ क्यूब है तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये किन 2 क्यूब के बीच में आती है। 6 लिखा हुआ है आपका, जो 6 लिखा है आपके सेकंड ग्रुप में, तो 6 कौन कौन से 2 क्यूब के बीच में आएगा भाई? 6 1 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, तो 6 आपका 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 6 जो है आपके कौन कौन से क्यूब के बीच में आएगा? 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में। हम हमेशा स्क्वायर में भी क्या देखते थे? यहाँ बड़ा की छोटा, छोटा लेते थे, तो यहाँ भी छोटा ही लेंगे। तो 1 और 2 में छोटा कौन है?
आंसर क्या होगा 19। 6859 किसका क्यूब है 19 का क्यूब है 19 का क्यूब है। नोट कीजिएगा बोर्ड से, मैं एक बार और रिपीट करूंगा। जिनका अगर आज की क्लास में भी कुछ मिसिंग हो रहा है डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। जो लेट ज्वाइन हुए हैं या आज कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण कुछ डिस्टर्ब हुआ हो, यूट्यूब पर क्यूब रूट का वीडियो जरूर डलेगा और हमारे लास्ट 2 वीडियो डले हुए हैं ऑलरेडी, है ना। उसकी लिंक मेरे स्टेटस में रहती है, तो आप जैसे ही चेक करेंगे आपको वो लिंक मिल जाएगी। चंचल यूट्यूब पर है अवेलेबल, है ना। मैंने आपको शायद कल नंबर दिया था अपना, आज जाने से पहले भी मोबाइल नंबर नोट कराऊंगा, आप उसको सेव कर लीजिएगा। उस पर स्टेटस जब आप चेक करेंगे पहले आप मुझे हाई लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और फिर जब आप स्टेटस देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन दिया था मैंने आपका 6859, है ना। पहला स्टेप मैंने आपको ये लिखाया था कि सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से या दाएं ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाना है। तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट कौन कौन से हो जाएंगे 9, 5 और 8, और रिमेनिंग डिजिट जितने भी बच जाए उनका एक अलग ग्रुप बनाना है। तो उसको हमने नाम दे दिया, इसको फर्स्ट ग्रुप, इसको सेकंड ग्रुप। पहला स्टेप जो मैंने आपको लिखाया था यही था। सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा कि इस क्यूब रूट के लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट या इकाई अंक को देखिए और टेबल में से उसके लिए अंक देखिए। मैंने आपसे कहा था कि याद रखना है सिर्फ 2, 3, 7, 8 को, क्योंकि यही चेंज होते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्रश्न में इनके अलावा कोई दिख रहा है ना। मैंने कहा था सिर्फ याद किसको रखना है 2, 3, 7 और 8। अगर 2 होगा तो उसका अपोजिट 8 बनेगा, 8 होगा तो 2 बनेगा, 3 होगा तो 7 बनेगा और 7 होगा तो 3 बनेगा। याद सिर्फ इन 4 को रखना है, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी दिख जाए तो आंसर का इकाई अंक भी वही बन जाएगा। यहाँ 9 था तो आंसर में भी 9 ही आ गया। अब इन 3 हमने जो ग्रुप बनाया था इसका काम तो फिनिश हो गया। अब क्या बच रहा है सिर्फ 6, वो भी सेकंड ग्रुप में। तो हमें ये चेक करना है कि 6 कौन कौन से 2 क्यूब के बीच में आता है। तो 6 हमें दिखाई दे रहा है कि 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो 6 जो है वो 1 और 8 के बीच में आता है, मतलब 1 और 2 के क्यूब के बीच में आता है। तो 1 और 2 ले लिए और हमेशा इन दोनों में से जो क्या हो छोटा हो वही हमारे आंसर का धारिका बनेगा। तो 1 और 2 में छोटा 1 तो हमारा आंसर बन गया। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, नहीं होगा तो मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन और कराऊंगा, है ना। टेंशन मत लेना जिनका ना आए, ठीक है। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है 389017। आपको पता करना है ये किसका क्यूब है। जिन जिन के आंसर आते जाए कमेंट कीजिए। वेरी गुड योगिता, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड सूरज, वेरी गुड शैलेंद्र, वेरी गुड। सभी सही आंसर दे रहे हैं अभी तक। पर सभी ने आंसर दिए नहीं है बाकी लोग। चलिए चेक करवा रहा हूँ वापस से मैं एक क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप मैंने क्या लिखाया था कि राइट हैंड साइड से या दाएं ओर से 3 अंकों का एक ग्रुप बनाना है 0, 1, 7। इनका एक ग्रुप बन गया जिसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट ग्रुप,
ठीक है, रिमेनिंग डिजिट जो भी शेष बच जाए उनका एक अलग ग्रुप बनाना है। 389 का एक अलग ग्रुप बन गया। मैंने कहा था जो भी रिमेनिंग बच जाए, एक डिजिट बचे, दो बचे, तीन बचे, चार बचे, हम कोई मतलब नहीं, इसको हमने नाम दे दिया सेकंड ग्रुप। अब मैंने आपसे कहा था कि यूनिट आपके क्यूब रूट के लास्ट डिजिट को देखिए, इकाई अंक को देखिए, यहाँ क्या लिखा है 7। अब ध्यान रखना 2 3 7 8 का ध्यान रखना है। अगर यहाँ 7 आ रहा है क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में 7 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या बनेगा 3 बनेगा। तो अगर यहाँ 7 दिखाई दे रहा है तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट 3 बनेगा। अब ये तो क्लियर हो गया, एक डिजिट और चाहिए आगे कौन बनेगा। तो 389 को चेक करो भाई, 389 कौन कौन से दो क्यूब के बीच में दिख रहा है। तो 389 हमको दिख रहा है कि 343 से तो बड़ा है लेकिन 512 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच है। 389 किस किस के बीच है, 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में है। तो 7 का क्यूब और 8 का क्यूब, 7 और 8 में से छोटा कौन है 7। तो आंसर क्या बनेगा आपका 73, है ना। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। जिनके आंसर इस बार थोड़े से लेट आए कोशिश कीजिएगा अगली बार स्पीड बढ़ाने की।